कि वन रूल डिस्ट्रॉय मोर अकाउंट देन बैड स्ट्रेटजीज। कहने का मतलब ये है कि अगर जो आप प्रोफॉर्म ट्रेड करते हैं तो उसका अगर जो रूल आपको ढंग से नहीं पता है तो एक सिंगल रूल्स जो है आपकी कितनी भी अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी हो तब भी आपका अकाउंट जो है ब्रीच हो सकता है। ठीक है, तो अगर जो आप प्रोफॉर्म ट्रेड करते हैं एप्टीमो फंडेंडेक्स 5%, चाहे ब्लूबेरी का आप अकाउंट जो यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं, तो मेक श्योर करिए कि ये फंडेड अकाउंट के बारे में आपको सारे रूल्स पता हों। जब आप आपका अकाउंट यहाँ पे आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में फंडेड अकाउंट और प्रोफर्म अकाउंट के रिलेटेड मैं सारे रूल्स बताने वाला हूँ, जिससे आपका अकाउंट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे पास होगा और ब्रीच होने से बचेगा। और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो रूल्स है वो काफ़ी डेंजरस है, जिससे आपका अकाउंट जो है ब्रीच हो सकता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रोफर्म रूल्स दैट किल ट्रेडर्स, वो रूल्स जो प्रोफर्म के अकाउंट जो है ब्रीच हो जाते हैं। और इसमें हम सारे रूल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। अवॉइड दिस मिस्टेक्स टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। रूल नंबर 1 अगर जो बात करें तो यहाँ पे आपको डेली लॉस लिमिट का, जो भी प्रोफॉर्म आप ट्रेड करते हैं उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया है, अगर जो 1 लाख अकाउंट आप प्लेयर है प्रोफॉर्म का, तो उसका मैक्सिमम ड्रे डाउन जो होता है, मतलब मिनिमम मैक्स से मैक्स अगर जो प्रोफर्म की बात करें तो यहाँ पे 5% का आपको यहाँ पे मैक्स डेली ड्रे डाउन देखने को मिलता है। तो आपको सबसे पहले ही डेली लिमिट लॉस का, जो भी प्रोफर्म आप ट्रेड करते हैं उसका यहाँ पे आपको नोट डाउन या अच्छे से यहाँ पे रूल्स को पढ़ लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, तो जैसे 1 लाख का अकाउंट है तो इसका 5% मैक्स डेली लॉस, मतलब अगर जो 1 लाख का आपका अकाउंट है तो आप मैक्सिमम एक दिन में 5000 यानी 5% जो है 5, यहाँ पे 5000 मैक्स यहाँ पे डॉलर आप खर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। और कई सारे प्रोफार्म हैं जिनके रूल्स अलग-अलग होते हैं। कई में ऐसा होता है कि डेली मैक्स लॉस उसका 3% होता है। तो आपको सिंपली जो आपका अकाउंट साइज़ है उससे आपको वहाँ पे आपका 3% कैलकुलेट कर लेना है कि उसका 3% कितना होगा। जो मान के चलते हैं कि 1 लाख का जो अकाउंट है इसका 3% जो होगा इसका 3000 होगा। ऐसे ही आपको जिस भी अकाउंट साइज़ का आपने यहाँ पे बाई किया प्रोफार्म अकाउंट, तो आपको वहाँ पे नोट कर लेना है कि आपका प्रोफर्म का डेली लॉस क्या है, जो मैक्स आप डेली लॉस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये रूल्स आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि फ्लोटिंग पैनल होता है, आप ऊपर नीचे बिना बिना मतलब रूल्स को जाने आप ट्रेड लेते हैं, थोड़ा रैंडम ट्रेड कर लेते हैं। ऐसे क्या होता है कि वायलेशन होता है और आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाता है। तो कई बार होता है कि मिस्टेक के तौर पे आप क्या करते हैं कि कई सारे ट्रेड हैं, आप ये सोचते हैं कि डेली लिमिट लॉस काफ़ी ज़्यादा है और उसे आप होल्ड करते ही जाते हैं, होल्ड फॉर रिवर्सल की अब उम्मीद है कि अब रिवर्स हो जाएगा, अब रिवर्स हो जाएगा। लेकिन रिवर्स नहीं होता है, आपका डेली लॉस जो है वो हिट हो जाता है और आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाता है। अगर जो इसका सॉल्यूशन की बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने फिक्स करके यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है कि स्टॉप आफ्टर 2 लॉसेस। जब भी आपको आपके अपने अकाउंट में 2 लॉसेस हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे ट्रेड जो है करना बंद कर देना चाहिए। अगर जो आपका 5% आपका यहाँ पे मैक्स डेली लॉस है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 3 टू 4 यहाँ पे हार्ड लिमिट आप रखें। इससे ज़्यादा आप यहाँ पे ना करें तो अच्छा होगा। इस वजह से आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच हो सकता है। तो कंक्लूजन की बात करें, जैसे देखें कि यहाँ पे 5 की लिमिट यहाँ पे ग्राफिक्स के द्वारा दिखाया गया है। 2 लॉस होते ही आपको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। और मैक्सिमम डेली लॉस आपका 5% यहाँ पे है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका डेली लॉस हमेशा 5% ही होगा। आप जो भी अकाउंट ट्रेड करते हैं प्रोफर्म का, उसमें आपको अच्छे से ध्यान से देख लेना है कि आपका डेली लॉस मैक्स कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। अगर जो आप 2 लॉसेस के बाद अपने आप को रोक लेते हैं तो अगले दिन अच्छी अपॉर्चुनिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड रूल की बात करें तो वो है ओवर ट्रेडिंग। अगर जो आप परफॉर्म अकाउंट ट्रेड करना चाहते हैं, कंसिस्टेंस उससे पे आउट लेना चाहते हैं और उसे पास करना चाहते हैं, तो आपको ओवर ट्रेडिंग रोकना ही होगा। ये रूल नंबर 2 है जो परफॉर्म अकाउंट को की कर देते हैं। ये रूल
ठीक है, आपको ये ध्यान में परफॉर्म वांट्स कंसिस्टेंट ट्रेडर्स नॉट एक्टिव ट्रेडर्स। ठीक है, जो प्रोफर्म है वो चाहते हैं बस कंसिस्टेंट ट्रेडर, ना कि एक्टिव ट्रेडर जो पूरे दिन में लगातार ट्रेड करते जा रहे हैं जब तक आपका डेली लॉस लिमिट हिट ना हो जाए, जब तक आप ट्रेड करते ही जा रहे हैं। तो आप कभी भी प्रोफर्म अकाउंट को पास नहीं कर सकते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं कि अगर जो इमोशनल होके एक दिन में 5 से 10 ट्रेड बना रहे हैं, तो ये कोई भी स्ट्रेटजी है, चाहे कोई भी आप सेटअप फॉलो कर रहे हैं, इसमें 5 से 10 ट्रेड आप नहीं कर सकते हैं। अगर जो 5 से 10 ट्रेड करेंगे तो आपको इमोशनल यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ आप डिसीजन लेंगे और आप रैंडम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे और आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। तो आप कोशिश करिए, मैंने पहले भी रूल्स में बताया कि कोशिश करिए कि आप 2 से 3 ट्रेड, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड आप ट्रेड कीजिए, जिससे आपका ओवर ट्रेड भी ना हो और आपका जो चैलेंज है वो जल्दी से पास हो जाए। और इसके लिए फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप 1 से 3 ट्रेड यहाँ पे क्वालिटी ऑफ द ट्रेड, क्वांटिटी पे ना फ़ोकस करके आप क्वालिटी ट्रेड पे ही आप यहाँ पे ट्रेड करें और ए प्लस सेटअप यहाँ पे आप बस ट्रेड करें। और ए प्लस सेटअप आपको मिलेगा कैसे? आपको जो भी आप ट्रेड करते हैं, मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं, तो आपको पूरे अच्छे से यहाँ पे बैक टेस्ट करके आपको एक अच्छे से रूल्स ड्रॉ कर लेना है कि ये जो रूल्स पे ट्रेड है यहाँ पे बनता है, तो अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आपको ये ट्रेड चलता ही चलता है। तो वैसा ही एक रूल्स बना ले और ए सेटअप ट्रेड ओनली यहाँ पे आप ट्रेड करें, जिससे आपको ओवर ट्रेडिंग से भी आप बचेंगे और हमेशा क्वालिटी ऑफ द ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 3 में क्या है। रूल नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। अगर जो कोई भी प्रोफन ट्रेड करते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन दिया रहता है, जहाँ पे लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा आपको फंड नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए 5K का अकाउंट है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए 5K का अकाउंट है, तो इसका लगभग भी 10% आपको यहाँ पे मिलता है। 10% आपका मैक्स ड्रॉडाउन, डेली ड्रॉडाउन नहीं है, मैक्स ड्राउन। इससे ज़्यादा आप यहाँ पे कोई भी फंड यूज़ नहीं कर सकते। तो मान लीजिए 5K का अकाउंट है, तो आपका मैक्स ड्रॉडाउन जो है यहाँ पे $500 ही होता है और इस $500 से ही आपको जो प्रॉफिट टारगेट दिया रहता है उसे आपको अचीव करना रहता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमेशा मैक्स ड्रॉडाउन जो वो है उसको देखते हुए आपको अपने जो रिस्क मैनेजमेंट वगैरह है करना चाहिए। और देखेंगे किल्स ट्रेडर स्लोली, कौन-सा जो है यही है, जो मैक्स ड्रॉडाउन मैंने आपको बताया यही है। और इसमें 2 तरीके के आते हैं मैक्स ड्रॉडाउन, एक होता है स्टैटिक ड्रॉडाउन, एक होता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। ये देखिए फिक्स फ्रॉम स्टार्ट, अगर जो मान लीजिए स्टैटिक ड्रॉडाउन के बारे में आपको बताऊँ, तो मान के चलिए कि अगर जो आपका अकाउंट है $10K का, तो इसका मैक्स ड्रॉडाउन जो है, मान के चलिए यहाँ पे मैक्स जो ड्रॉडाउन है 10% है, यानी $1000 का यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन है, ठीक है? तो ये स्टैटिक का मतलब एक जगह पे ये रुका रहता है। अगर जो मान के चले कि आपका $1000 पे यहाँ पे $1000 का आपका मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? अगर जो आपने मान लीजिए कि 10K से अकाउंट स्टार्ट हुआ है, इस पे आप यहाँ पे 2% का प्रॉफिट बना लेते हैं, मान के चलिए $200 का। तो आपका जो ड्रॉडाउन है, जो 1000 होगा 10 से, ये 9K पे ही रुका होना चाहिए, ठीक है? 9K पे ही रुका रहता है। लेकिन अगर जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के केस में बताऊँ, तो ये जो है प्रॉफिट के साथ आपका मूव होता रहता है। जैसे अगर जो 10K का अकाउंट मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, 10K का अकाउंट है, अगर जो आपने इस पे 2% का प्रॉफिट बना लिया, तो अभी फ़िलहाल में इसका मैक्स ड्रॉडाउन कितना होना चाहिए? 9K के आस-पास होना चाहिए, ठीक है? लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे 2% बनाते हैं, तो ये 9% से उठ के थोड़ा ऊपर आ जाता है। आपके प्रॉफिट भी ना, अगर जो प्रॉफिट को भी लॉस करते हैं, तो ये भी ड्रॉ डाउन में काउंट होगा। आपको ये लगता होगा कि मैंने तो 2% यहाँ पे पॉजिटिव में चला गया हूँ, तो मेरा मैक्स ड्रॉ डाउन जो है, वो 12% का हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो 10% ही रहता है। ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन में वो ऊपर को हो जाता है। जैसे ही आप नीचे को यहाँ ट्रेड लेते हैं, तो आपका जो मैक्स ड्रॉ डाउन है, वो हिट हो जाता है। ठीक है? तो मैक्स राउंड के लिए अगर जो सॉल्यूशन की बात करें, तो आप ज़्यादातर यहाँ पे 0.5 से या 1% पर रिस्क ट्रेड ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट और जो कैपिटल होगा वो सारे प्रोटेक्ट रहेंगे यहाँ पे। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि मैक्स ड्रॉडाउन कैसे काम करता है, स्टैटिक्स और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। तो चलिए देखते हैं कि रूल नंबर 4 क्या है जिससे आपका अकाउंट ब्रीच होने से बचेगा। रूल नंबर 4 की बात करें, तो आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि रिस्क पर ट्रेड आपको कितना लेना है, ठीक है?
हाई कॉन्फिडेंस में आके आप हाई रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रो-फर्म्स होते हैं वो तो चाहते हैं कि आप गलती करें और अकाउंट ब्रीच करें। मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि एक जो प्रो-फर्म अकाउंट है, वे कैसे काम करता है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। आपको प्रो-फर्म का सारा ही प्लान पता चलेगा कि प्रो-फर्म कैसे यहाँ पे अपना प्रॉफ़िट जनरेट करती है, और वो जो कैसे ट्रेडर हैं जहाँ जो प्रो-फर्म से कंसिस्टेंट प्रॉफ़िट निकाल रहे हैं, और कैसे ट्रेडर हैं जो लगातार लॉस करके प्रो-फर्म को प्रॉफ़िट में दे रहे हैं अपना, ठीक है? तो रिस्क पर ट्रेड में क्या, वन बिग ट्रेड टू पास इमोशनल एक्सप्रेशन रूल ब्रेक्स, ठीक है? कई ऐसे ट्रेडर हैं जो क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रेड लगाते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि एक ही ट्रेड में जो हमारा क्या हो जाए, अकाउंट जो है पास हो जाए। ऐसे चांसेस तो ज़्यादा रहते हैं कि आप इमोशनल होके रूल्स आप ब्रेक करके आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसलिए सॉल्यूशन इसका ये है कि आप फिक्स्ड रिस्क एवरी ट्रेड, आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना रिस्क जो है वो फिक्स कर लेना है। आप जो भी साइज़ का अकाउंट यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो सबसे पहले आपको पर ट्रेड वहाँ पे कितना रिस्क लेना है और पर डे में कितना ट्रेड लेना है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन को देखते हुए और डेली ड्रॉडाउन को देखते हुए आपको अपना एक रिस्क मैनेजमेंट कर लेना है, और उसके बाद ही आपको प्रो-फर्म में ट्रेड करना है, ठीक है? और रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद आपको सेम लॉट साइज़ से हमेशा ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं करना है, जैसे कई बार क्या होता है कि अगर जो ट्रेड लिया, तो अगर जो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो ट्रेडर क्या करते हैं कि और भी थोड़ा रिवेंज ट्रेडिंग करने के लिए लॉट साइज़ वगैरह बढ़ा के तुरंत से एक ट्रेड फिर से लगा देते हैं। ऐसे क्या होता है कि रूल्स तो ब्रेक हुए और प्रो-फर्म अकाउंट भी ब्रीच हो सकता है, जैसे ही आप लॉट साइज़ बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ आप रिस्क पर ट्रेड पहले ही फिक्स कर लें, और लॉट साइज़ हमेशा सेम साइज़ से आप रखें। पहले से अगर जो आपको डिसाइड है कि आपको 3 ट्रेड लेना है, चाहे 2 ट्रेड लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ट्रेड ही आप लेंगे, तो प्रो-फर्म अकाउंट आपका ईज़िली पास हो सकता है। अदरवाइज़ आप एक दिन में 5 से 10 ट्रेड ले रहे हैं, तो इमोशनल होके कहीं न कहीं आप ज़रूर से अपना अकाउंट जो है ब्रीच कर सकते हैं। तो ये आप लॉट साइज़ आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? और ये रूल नंबर 3 की बात करें तो बोल रहा है कि स्केल वोनली व्हेन फंडेड। आपको ये चीज़ें थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि अगर जो स्केल की बात करें, तो आप जब भी फंडेड हो तो आप वहाँ पे एक अलग रिस्क मैनेजमेंट, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा, वहाँ पे आप अलग रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल सकते हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि आपको हमेशा फिक्स रिस्क एवरी ट्रेड पे रखना है, सेम लॉट साइज़ रखना है, और हमेशा डेली प्लान के साथ आपको उतरना है और ट्रेड करना है, बस। और रूल नंबर 5 की बात करें, तो न्यूज़ और वीकेंड्स, ठीक है? तो न्यूज़ इग्नोर स्टॉप लॉसेस एंड स्लिपेज स्प्रेड गैप्स। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है रूल नंबर 5 में कि न्यूज़ ट्रेडिंग को आप इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जो आप इग्नोर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लिपेज देखने को मिलता है, स्प्रेड देखने को मिलता है, गैप अप डाउन देखने को मिलता है। तो अगर जो आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये सारे स्लिपेज, स्प्रेड, गैप से आपको भारी नुकसान हो सकता है, आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच हो सकता है। न्यूज़ में क्या होता है कि जब भी न्यूज़ होता है, थोड़ा बड़ा न्यूज़ होता है, तो काफ़ी वोलेटाइल हो जाता है मार्केट, और वो स्टॉप लॉस का बिल्कुल इग्नोर करके आपका स्टॉप लॉस तो लगाए रहेंगे, फिर भी आप बहुत सारा स्लिपेज वहाँ देखने को मिलता है, और मूवमेंट तो काफ़ी देखने को मिलता है। तो अगर जो आप चाहते हैं कि आपका प्रो-फर्म अकाउंट ब्रीच ना हो, तो आप न्यूज़ और वीकेंड्स होल्डिंग से बचें, ठीक है? जस्ट होल्ड दिस वन, ठीक है? क्लोज बिफोर हाई इम्पैक्ट न्यूज़। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप एक बारी देख लें कि बिफोर न्यूज़ है उसके पहले आप बिल्कुल ट्रेड ना लें। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं उनके पहले आप जो है अपना ट्रेड अगर जो लिए हैं तो उसे बंद कर दें। और नो वीकेंड होल्ड अनलेस अलाउड, ठीक है? कई सारे प्लेटफ़ॉर्म में अगर जो दिया जाता है कि वीकेंड आप होल्ड कर सकते हैं, तो आप अगर जो स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा कि रिस्क कैसे मैनेज करना है। लेकिन अगर जो आपके प्लेटफ़ॉर्म है उसके रूल्स में आपको वीकेंड होल्ड अलाउ नहीं करता है, तो आप ऐसा रूल्स पहले ही पढ़ लें, तो वीकेंड आप होल्ड नहीं करिएगा, ठीक है? अगर जो वीकेंड होल्ड करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि कई बार जो न्यूज़ से अफ़ेक्ट होके अगले दिन अगर जो मार्केट खुलता है तो उसमें काफ़ी गैप अप, गैप डाउन होता है। इससे क्या होता है कि आपका डेली लॉस लिमिट जो है हिट होके आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। तो इस रूल को आप काफ़ी ध्यान में रखना।
मैं तो यही बोलूँगा कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग ना ही करें तो अच्छा है। न्यूज़ ट्रेड में देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग लॉस करते हैं और इसमें यही होता है कि औंधा-पौंधा मार्केट किधर भी ऐसे मूव करने लग जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल की बात करें तो ये है रूल नंबर 6, स्ट्रेटजिंग होपिंग, ठीक है? अगर जो चैलेंज को आपको जो प्रोफर्म अकाउंट है उसे चैलेंज जो है उसे पास करना है, तो ये आपका डिसिप्लिन का टेस्ट लेता है। लेकिन कई ट्रेडर क्या करते हैं कि अगर जो उनको 2 लॉस हुआ, 3 लॉस हुआ, तो क्या करने लग जाते हैं, यूट्यूब पे अलग स्ट्रेटजी ढूँढने लग जाते हैं, टेलीग्राम पे जाके किसी से कॉल टिप्स लेने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके कई सारे लोगों की वीडियोज़ वगैरह देखने लग जाते हैं। बस उनके 1 से 2 ही ट्रेड जो हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के वजह से वे क्या करने लग जाते हैं, स्ट्रेटजी बदलने लग जाते हैं और काफ़ी सारे इमोशनल डिसीजन लेके वे क्या करते हैं, रूल्स ब्रेक करते हैं और उनका जो अकाउंट है वो वहाँ पे ब्रीच हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर जो आप स्ट्रेटजी होपिंग नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक स्ट्रेटजी पे टिके रहें, वन स्ट्रेटजी आप यहाँ पे सीखें और उसका वन टाइम फ्रेम पे ही आप वहाँ पे ट्रेड करें और कम से कम 100-200 वहाँ पे जो ट्रेड है उसको आप बैक टेस्ट करके रखें। बैक टेस्ट से क्या होगा कि आपको उस पे कॉन्फिडेंस आएगा और सारे रूल्स आपको ड्रॉ करके लिख के आपको एक ए प्लस सेटअप यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। इसके बाद आपको ट्रेड लेना है। अगर जो आपने यहाँ पे वर्ल्ड स्ट्रेटजी वन टाइम फ्रेम पे एक रूल्स बना के अगर जो आपने बैक टेस्ट नहीं किया है, तो ऐसे ही होगा आप स्ट्रेटजी होपिंग करके कभी आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, कभी टेलीग्राम पे कर रहे हैं, मात्र 1 से 2 लॉस होने के बाद अब स्ट्रेटजी ढूँढना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ऐसे आपका कभी भी अकाउंट पास नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि एक स्ट्रेटजी लीजिए, एक टाइम फ्रेम लीजिए और एक ही सेशन में आपको अच्छे से यहाँ पे एक ट्रेड लेना है जो आपका फुली बैक टेस्टेड हो, ठीक है? अब देख लेते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे ये है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। इमोशन ब्रेक रूल्स। देखिए क्या होता है रिवेंज ट्रेडिंग। मैंने क्या बताया कि अगर जो आप ट्रेड कर रहे हैं, आप अच्छे से पहले से ही प्लान करके नहीं बैठे हैं, तो आपको मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर है। जब भी आप मतलब जब भी आप ट्रेड लेते हैं, अगर जो लॉस होता है, तो तुरंत से मतलब ऐसा लिखता है कि मतलब ह्यूमन को ऐसा धक्का-सा लगता है कि नहीं, मैं गलत तो हो ही नहीं सकता, मैं गलत हो ही नहीं सकता। और खुद को सही साबित करने के लिए वो एक ट्रेड लेते हैं, फिर ट्रेड लेते हैं, फिर ट्रेड लेते हैं। ऐसे क्या होता कि वो जो मतलब प्लान करके आए थे, जो चीज़ पे उन्हें ट्रेड लेना था, वो ट्रेड ना लेके वे अलग-अलग चीज़ों पे बस एक एक कैंडल बन रही है ग्रीन तो एंट्री कर ले रहे हैं, एक रेड बन रही है तो शॉर्ट ट्रेड ले ले रहे हैं। तो ऐसे ही रिवेंज ट्रेडिंग में अकाउंट क्या होता है ब्रीच करना है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक इसका सॉल्यूशन बताऊँगा, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है। और क्या होता है फ़ियर आफ्टर लॉस। अगर जो आप रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह कर लेते हैं, उसमें काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है, तो क्या होता है कि नेक्स्ट ट्रेड लेने में थोड़ा-सा आपको फ़ियर सा लगता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप पहले से ही एक प्लान लिख के लेके आएँ। अगर जो लॉस होता है, तो आप थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए और सेम लॉट साइज़ के साथ अगर जो आप ट्रेड करेंगे, तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे एडवांटेज ये रहेगा कि आप रिवेंज ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आपका अकाउंट थोड़ा-सा लेट ब्रीच होगा। अगर जो रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे तो ब्रीच होना ही होना है, लेकिन सेम लॉट साइज़ से करेंगे। आप लॉट साइज़ को ज़्यादा बढ़ाएँगे नहीं रिवेंज करने के लिए, तो आपका अकाउंट थोड़ा सेफ रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको हमेशा एक प्लान लेके ही मार्केट में उतरना है। रिस्क पर ट्रेड कितना करना है, आज रिस्क पर ट्रेड कितना हो गया और कितने लॉट साइज़ से आपको ट्रेड करना है और कितनी मतलब लॉसेस हो जाए तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है और कितना रिस्क टू रिवॉर्ड या प्रॉफिट में आप चले गए, तो आप आज के दिन में आप ट्रेडिंग क्लोज़ कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच होने से बचा रहेगा। आप रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह नहीं करेंगे, आप ऑलरेडी अपने सारे रूल्स लिखे हुए हैं तो। अब क्विक से जल्दी से हम यहाँ पे सारी चीज़ें जो है एक रिवीजन कर लेते हैं रूल्स वगैरह के बारे में। डेली लिमिट अगर जो 5% है डेली लॉस, तो आप 3 या 4 पे आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को ट्रेडिंग करने से रोक सकते हैं। अगर जो डेली लॉस अगर जो मैक्स ड्रॉडाउन 10% है, तो आप 0.5 या 1% रिस्क से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्स ड्रॉडाउन अगर जो आपको पता है यहाँ पे 10% है, तो हमेशा आप 1 से 3 या ट्रेड यहाँ पे ए प्लस पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लें, ए प्लस पे ही। अगर जो इमोशनल हो के आपको अगर जो 1-2 ट्रेड में लॉस भी होता है, तो आप उस दिन ट्रेडिंग क्लोज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप फिर से ए प्लस सेटअप पे ही आप यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्रेड्स डे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिस्क पर डे आपको बताई है कि फिक्स साइज़ से, फिक्स लॉट साइज़ से आपको ट्रेड करना है रिस्क पर ट्रे।
और ट्रेड्स डे आपको प्लान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 3 ट्रेड ही आप करेंगे तो अच्छे से आपका अकाउंट पास हो सकता है। अगर जो ये सारी गलती मैंने 7 रूल्स बताएँ, अब अगर ये सारे रूल्स अवॉइड करते हैं तो मैक्स चांस है कि आपका अकाउंट जो है वो पास हो सकता है। फाइनल रूल की बात करें तो जो फंडेड अकाउंट है ये कोई रेस नहीं है, इसलिए आपको जो प्रोफर्म कंपनी है वो काफ़ी आपको टाइम देता है। आपको पास टाइम रहता है 30 डेज़ या 60 डेज़ में आप अकाउंट को पास कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर हैं कि ये 2 से 3 दिन में ही पास करने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्या होता है कि उनका जो अकाउंट है वो थोड़ा-सा ब्रीच हो जाता है। और हमेशा जो आपको क्या करना है, फंडे ट्रेडर की तरह सोचना है, स्लो ग्रोथ होगी लेकिन आपको पे-आउट यहाँ पे मिलेगा। अगर जो आप जल्दीबाज़ी दिखाएँगे तो आप थोड़े-थोड़े मिस्टेक करेंगे, तो आपका जो प्रोफ़र्म अकाउंट है वो तो ढूँढती है कि जैसे ही आप गलती करें आपका अकाउंट जो है यहाँ पे फ्रीज़ कर दे वो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे रूल्स जो है वो समझ में आए होंगे और ये सारे रूल्स आप अवॉइड करेंगे। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।